आगे कितनी दूर जाके गिरेगा, या फ्रिक्शन वाले, वो सब सवाल ऐसे थे जो न्यूटन्स लॉ से सॉल्व नहीं होते। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे थे जैसे कि ये वाला, कितना वर्क करेगा ये फोर्स, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है वर्क एनर्जी का है, इसमें कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। वर्क एनर्जी का मेजर बेनिफिट एक्चुअली तब शुरू होता है जब हम लोग सिंगल पार्टिकल की जगह मल्टीपल पार्टिकल पे इसको लगाना सीखते। देन यू विल फाइंड द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस चैप्टर। देन यू विल रियलाइज पावर नॉट पी, वो वाली पावर जो इसमें आएगी, पावर एज इन द एफिकेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि कितनी अफेक्टिव है ये जल्दी आंसर लाने में। लेकिन वो तब ज्यादा देखने को मिलेगी जब हम लोग एक पे नहीं, हम एक साथ एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल पे इसको लगाएंगे। तो हमने जो अभी तक वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वो पढ़ी थी सिंगल पार्टिकल पे सारे फोर्सेस का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल, राइट। अब हम लोग यदि सिंगल पार्टिकल ना हो, मल्टीपल पार्टिकल्स हो, उन पे एक साथ कैसे लगाते ये सीखना चाहते हैं। ओके, हम लोग बेसिकली वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, राइट। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम। कुछ बच्चों को ये वर्ड के लिए हो सकता है किसी ने कंफ्यूज कर दिया हो पहले ही, तो वो पॉइजन दूर करना भी मेरा ही काम है। ऑलराइट, सिस्टम, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस वर्ड सिस्टम। थ्योरी जिसकी आप ही को नहीं, बहुत लोगों को अंदर से फील आती कि सर तो इंटरनल है सर, छोड़ दो ना सर, इसका क्या फर्क पड़ रहा है। यदि उस थ्योरी के साथ से काम करें तो लैम्बोर्गिनी के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क 0, नैनो पे फ्रिक्शन का वर्क 0, मैं दौड़ रहा हूं मेरे पे फ्रिक्शन का वर्क 0, उसेन बोल्ट दौड़ रहा है उसके ऊपर फ्रिक्शन का वर्क 0। मैं उसेन बोल्ट सेम तरीके से दौड़ सकते हैं क्या है? मैं नैनो, वो लैम्बोर्गिनी, राइट। और ठीक है, रियलाइज करने में क्या है ट्रुथ को, सबके ऊपर फ्रिक्शन का वर्क 0। फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी कहां से जनरेट हो रही है? इंटरनल फोर्सेस से। अब समझ में आया इंजन इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों होती है, या मसल्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों होती है। हुसैन बोल्ट और मेरे में 2 अंतर है। पहला मास का, उसका मास कम होगा मुझसे, या उसका मेरे बराबर भी होगा, तो उसके अंदर मसल्स का मास, रेशियो ऑफ मसल मास मस्ट बी वेरी वेरी हाई कंपेयर टू मी, और उसकी मसल बहुत एफिशिएंटली उसको एनर्जी डिलीवर करती होंगी। मेरी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है, और जो मसल हैवी से ही वो उतना एफिशिएंटली एनर्जी डेवलप नहीं करती। सेम चीज लैम्बोर्गिनी और नैनो। नहीं समझ बात? यदि इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करते थे, ऐसा होता था, तो कुछ गधों को लगता था टायर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जो कभी क्यों नहीं बनूंगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमें यहां पे देखना पड़ेगा। इनफैक्ट इन्होंने आगे भगा दिया मुझे, मैंने सिस्टम की डेफिनेशन पूछी थी, वो तो इनसे दी नहीं गई, इन्होंने उसको और आगे पीछे भगा दिया, इसलिए मैं थोड़ा आगे भाग गया हूं। नहीं तो मैं सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं इंटरनल फोर्स की दूंगा। लेकिन आप सबके दिल में इंटरनल फोर्स की कोई ना कोई गड़बड़ सड़बड़ फीलिंग है, तो मैं उस गड़बड़ सड़बड़ फीलिंग को मानते हुए बात कर रहा हूं कि मेरा भागना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से मेरा एक्सेलरेशन एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन मेरी काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। बड़ी अजीब सी चीज है। एक्सटर्नल फोर्स से आप लैम्बोर्गिनी का एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं कर सकते। बड़ी अजीब सी चीज, क्योंकि एनर्जी का सोर्स एक्सटर्नल नहीं है लैम्बोर्गिनी के लिए, इट हैज टू बी इंटरनल। इसीलिए इंजन की सबसे बड़ी औकात होती है। और कार को, यदि खासकर रेसिंग कार को बनाया जाता है, तो ऐसे बनाया जाता है कि उस इंजन की पावर को वो झेल सके। अपन वो इंजन को निकाल के नैनो में लगा तो नैनो टूट फूट जाएगी, वो झेल ही नहीं पाएगी उसकी पावर को। नहीं समझ में बात? वो इंजन इतना जोर मारेगा कि वो सब टूट टाट जाएगा, उसका बाकी सब चीजें उड़ जाएंगी, राइट। उसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो उस इंजन की जो जबरदस्त ताकत है उस पर टूटे फूटे ना, और वो
टायर को डिलीवर करवा के चला सके। तो मुद्दा समझने की कोशिश करिए कि ये थॉट यदि आपके दिमाग में आता है, इन्होंने कहीं से गलत पढ़ा है, आपने नेचुरली खुद के दिल की फीलिंग से सोचा होगा, तो ये अभी से क्लियर कर लीजिए कि इंटरनल फोर्सेस डू वर्क। शॉर्ट में इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि जीरो ही होगा या नॉन जीरो ही होगा, मैंने दोनों में से कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा लेकिन यदि आप मान के बैठे कि हमेशा जीरो होगा तो गलत है। हो सकता है कभी कभी जीरो हो जाएगा, लेकिन ये मान लेना कि इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करते। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है वर्क एनर्जी में, सिस्टम में। जब हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी मिस्टेक्स इसी वजह से होती है कि लोग सोचते सर ये इंटरनल है तो ये वर्क नहीं कर रहा होगा। इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उसेन बोल्ट का, मेरा, लैम्बोर्गिनी का, नैनो का, क्योंकि इन सब केसेस में आप देखेंगे तो मेरे उसेन बोल्ट के जूते पहनने से कुछ नहीं होने वाला, लैम्बोर्गिनी के टायर नैनो में लगाने से नैनो का कुछ नहीं होने वाला, वो नैनो की भी नैनो बेचारी नैनो ही रहेगी, उसका कुछ नहीं होगा। राइट? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का क्लियर है बात? ऑलराइट। तो सबसे पहले व्हाट इज अ सिस्टम। चलिए टाइम हो गया, मैं अगली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा। व्हाट इज अ सिस्टम, ऑलराइट। इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, फिर हम कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस देखेंगे जिनका वर्क हमेशा जीरो आता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन कई सारे ऐसे भी होंगे जिनका वर्क जीरो नहीं आएगा, इसलिए अपन रट नहीं सकते कि इंटरनल का वर्क हमेशा जीरो आता है। दैट इज वेरी 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 डेंजरस। याद रहेंगे एग्जांपल्स? ये गलती करोगे आप ये मान लोगे कि इंटरनल है तो जीरो आ रहा होगा। राइट? समझ रहे ना, बॉडी के अंदर इंटरनल मसल्स का फोर्स तो इंटरनल है ना। मेरी मसल बाहर थोड़ी फोर्स लगाएगी, मेरी मसल तो मेरी पैरों पे फोर्स लगाएगी, वो तो मेरे हड्डियों से जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे? इंजन जो होगा वो बाहर थोड़ी फोर्स लगाता है, इंजन जमीन से जुड़ा होता है क्या? इंजन जमीन से जुड़ा होता है तो शाफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक है? तो उनकी ज्यादा अच्छी है। एनएलएम की एस्ट्रो करूंगा मैं कल डिस्कस। ठीक है? थैंक यू।